चाहे वो एनडीए हो, चाहे ये महागठबंधन हो, बिल्कुल। बिहार को वो लोग एक ठहरा हुआ प्रांत मानते हैं और यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। माइग्रेशन सर शिवसागर राम गुलाम के समय भी था, आज भी माइग्रेशन आज भी है, माइग्रेशन कल भी रहेगा। कास्टिज्म कल था, आज है, कल रहेगा। इसलिए मुझको बड़ा दुख लगता है। दुख तो है। हाँ, Mr. Vikas Jha was also my friend father, so therefore an uncle, and we have always looked at him for guidance to understand Bihar politics. In fact, he wrote a very, path-defining book called Bihar Criminalization of Politics, and this book was referred to us by many people. So here we are going to talk to him about political violence, which is also the theme for this issue of Outlook, looking at the elections in Bihar and the fact that there are so many murders happening every day. There is this Jungle Raj tag, which the BJP, I mean the NDA, is trying to kind of associate with the RJD, and we want to actually understand what this Jungle Raj was. What is it now compared to, I mean, given the fact that in Mokama there was a murder very recently, and there's 3 murders in Purnia today, of political leaders, of course, and also to kind of understand what is Bihar and how does it work? What is this lawlessness that we keep seeing? So uncle, अगर आप थोड़ा शुरू से बता सके, because you have done a lot of research and you have been observing Bihar for a long time. ये बिहार और ख़ास करके पाटलिपुत्र पटना, इसको लेकर महात्मा बुद्ध ने तो बहुत पहले कहा था कि यह नगर आग पानी और अंतर्कलह से हमेशा जूझता रहेगा। अच्छा, ये बुद्ध ने कहा था यहाँ से गुजरते हुए। तो उन्होंने कहा था जब तब से आज तक यह पाटलिपुत्र, यानी जो बिहार की राजधानी के तौर पे ये पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरा बिहार ही आग पानी और अंतर्कलह से जूझता रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कई समय तक इसकी यही नियति रहेगी, यही फेट होगा, और ये हम लोग मान कर चलते हैं। क्योंकि ये सोल्जनित्सिन का जो एक बहुत ही फेमस नॉवेल है गुलाग आर्किपेलागो, उसमें वो लिखते हैं कि यह उस द्वीप समूह की कहानी है जहाँ अगर किसी दिन 100 लोग मारे गए तो अगले दिन लोग खुश होकर कहते हैं कि चलो 100 ही मारे गए। अगर 200 मारे गए होते तो क्या होता। बिहार की स्थिति, क्योंकि कई दशकों से मैं बिहार के जर्नलिज्म में हूँ और मैं इसको रिपोर्ट करता रहा हूँ, तो मैंने यही पाया है। दरअसल वो एक किस्सा रजनीश कहते थे कि भाई एक मुहदेरे एक नाविक तट पे गया और वो चप्पू अपने नाव पे बैठ के चप्पू चलाता रहा। जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि वो वहीं है, वो घाट के किनारे ही है। चप्पू चलाना उसका परिश्रम बहुत कोई उसका असर नहीं हुआ। उसने देखा कि वो रस्सी जो है घाट से बंधी हुई थी, वो रस्सी ही नहीं उसने खोली थी। बात क्या है, तरक्की, विकास, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बेशक हुई हैं, अभी इस रिजिम में ये हुई है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो बिहार के बारे में ये कहा जाता रहा कि बिहार एक ब्लडी ड्रेन है, डर्टी ड्रेन है इंडिया का, तो वो डर्टी या वो गंदगी हमें बाहर सड़कों पे भले ना दिखे, हमारी पूरी साइकी में वो डर्ट है, वो गंदगी है, वो गंदगी है। हाँ। पर ये क्यों है? अगर शुरू से देखें तो जो ये, जैसे कि अभी जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बट हम लोग जहाँ जहाँ गांव में जा रहे हैं, वेरेवर वी आर गोइंग, इट्स जस्ट ऑल अबाउट कास्ट, कि हमारा जात का है, हारेगा जीतेगा, हम इसी को वोट देंगे। अब इन दैट कॉन्टेक्स्ट, हाउ डू यू प्लेस दिस क्राइम सिचुएशन, हाउ डू यू प्लेस पॉलिटिक्स इन इट, एंड हाउ डज कास्ट फिगर इन ऑल ऑफ दिस वायलेंस? बिकॉज देर इज दिस वायलेंस विद दिस भूमिहार है, एक तरफ यादव है, एक तरफ अभी दिस राइजिंग ईबीसी सिचुएशन वेयर ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्राइंग टू मूव देम। ये जो ट्रायंगल है, हाँ, ये ट्रायंगल है कास्ट, कैश और क्राइम।
तो कास्ट, कैश और क्राइम से, क्योंकि हमने बीते दशकों में कई चुनाव देखे हैं, कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, हमने हर चुनाव में ये पाया है कि कोई मुख्यमंत्री अगर अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो या काम कर रहा है तो लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक है कि इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वोट इनको हम नहीं दे पाएंगे, हमारे जात का एक उम्मीदवार खड़ा है। तो जहां ये पूरी साइकी, अगर हम ये जो हमारे जहन में बिल्कुल ये घुसी हुई है ये बात, तो उसको कैसे वो क्लीन होना मुझे नहीं लग रहा है संभव। तो इस त्रिभुज में फंसा हुआ, जैसे हम बताएं आपको कि मास किलिंग में कंट्री में बीते कई दशकों का रिकॉर्ड आप मिला लें, मास किलिंग में बिहार नंबर 1 है। और मुझे याद है क्या शोले फिल्म बनाएंगे कोई जो है वो, मतलब दलेचक बघौरा में जब 60 लाशें पड़ी हुई थी और ठाकुर के परिवार के ही सिर्फ लोग थे शोले फिल्म में, लेकिन यहाँ तो दलेचक बघौरा में 60 लाशें पड़ी हुई है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के, और नक्सली उनका सिर कलम करके भाग चुके थे। सिर्फ उनके शरीर से, धड़ से पता किया जा सकता था कि ये कौन है। वो ऐसा लोमहर्षक था, जिन लाशों के बीच हम लोग घूम कर रिपोर्टिंग कर रहे थे दलेचक बघौरा में। तो मास किलिंग में अव्वल देश का सबसे बड़ा दंगा आजादी के बाद कहाँ हुआ? भागलपुर। वो गंगा जल फिल्म भी तो। नक्सल मूवमेंट का जन्म और उसकी परवरिश कहाँ हुई? बिहार में। तो ये जो दंगा है, जातिवाद है, पॉलिटिकल मर्डर की बात जहाँ चलती है, अभी तो चुनाव का ही मौसम है। लोग कहते हैं कि भाई कब से हो रहा है, तो बहुत नजदीक से भी देखें तो आजादी के ठीक पहले वो आपकी किताब में आप मेंशन करते भी हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो वो हजारीबाग से अपनी गाड़ी से आ रहे थे क्योंकि महात्मा गांधी पटना आए हुए थे और उनको रिसीव करने के लिए। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और बिहार में इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस की चल रही थी। डॉक्टर शेखर सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे और उस कांग्रेस की अंतरिम सरकार के दौरान कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक एंटी स्मगलिंग स्क्वाड रोकता है, कहता है हम आपकी गाड़ी सर्च करेंगे। प्रोफेसर अब्दुल बारी ने कहा कि मैं बिहार स्टेट का कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, उसका कुछ भी है आप, हम सर्च करेंगे। और उसमें कुछ झड़प हुई और उनको शूट कर दिया गया स्पॉट पर। तो बाद में अब किसी भी पॉलिटिकल किलिंग का कोई सबूत नहीं आ पाया है। मतलब कन्विक्शंस होते नहीं है। जांच कमिटी बनती रहे, वक्त गुजरता रहे। अच्छा, एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट आप लें चिंकी, 93 में जब बंबई में विस्फोट हुआ, देश के गृह सचिव थे एनएन वोरा, और उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी ये जांचने के लिए कि क्राइम और पॉलिटिक्स का रिश्ता क्या है जी। जुलाई 1993 में ये एनएन वोरा कमेटी बनी। अक्टूबर में एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट दे रही है, मतलब कितनी जल्दी, अगस्त सितंबर नहीं अक्टूबर में। उस रिपोर्ट के बने 2 साल गुजर गए, वो पार्लियामेंट में उसको प्लेस नहीं किया गया। और 97 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एनएन वोरा कमेटी का क्या है, जरा उसको देखिए। तो अब उसकी वजह क्या है? तो जाहिर से कहने की जरूरत नहीं है कि वोरा कमेटी ने यह उसमें ये हमारा एक अनुमान है कि उसमें ऐसे ऐसे नामों को दिया होगा जो कि इसको कि जाहिर करना सियासत में बैठे लोगों के लिए मुसीबत पैदा करता है। तो इस तरह मतलब जब ये क्राइम होता क्यों है? एक मतलब गैर मुनासिब आदमी को साधन चाहिए, सत्ता चाहिए, और साधन और सत्ता के लिए वो किसी सीमा तक जा सकता है। 1964 में भारत सरकार द्वारा संथानम कमेटी गठित की गई थी कि देश में करप्शन की स्थिति क्या है उसको जांचने के लिए। संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि इस देश की सत्ता में, इस देश के सिस्टम में करप्शन जिस तरह नस नस में घुल चुका है, कभी भी मुमकिन नहीं है कि इस देश की सत्ता में ईमानदारी आए और वो साफ सुथरी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल पाए। और मुझे लगता है कि संथानम ने तो एक ऐसी बात कह दी जो लगातार वो घटित हो रही है, बल्कि उसकी रफ्तार बढ़ गई है। इनफैक्ट वो तो थ्राइव कर रहा है। तो जब उतने साल पहले संथानम कमेटी ने ये बल्कि भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया करप्शन नहीं जाने वाला है, तो करप्शन अगर नहीं जाने वाला है, उसी से पैदा हुआ क्रिमिनल।
पॉलिटिशियंस करप्शन करते रहे, बाद में जब देश के लोग उससे नाराज़गी जाहिर करते रहे तो उनको उस नाराज़गी का मुंह बंद करने के लिए गुंडे लाए गए। और फिर वो उन गुंडों ने इनसे सीख लिया सत्ता कैसे कर सत्ता हम कैसे चले आए, है ना। तो ये सब करप्शन से ही शुरू हुआ। हाँ। करप्शन से फिर बाद में क्रिमिनल आए, क्योंकि लोगों में जब नाराजगी और आक्रोश बढ़ा तो उसका मुंह दबाने के लिए क्रिमिनल आया गया। क्रिमिनल ने बाद में कहा कि हम ही क्यों नहीं, हाँ। हम क्या बुरे हैं, हाँ। हम क्या बुरे हैं, हम तो रॉबिनहुड है ही। हाँ। हमको तो बिहार में मैं आपको पता होगा कि अय्यर कमीशन बना था। हाँ। अय्यर ने जो है बिहार कैबिनेट के 6 मंत्रियों के 189 गंभीर करप्शन चार्जेस के खिलाफ में उनको जांचना था। अय्यर ने फाइनली अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, लिखा था उसमें, जिसका जिक्र मैंने इसमें भी किया है। हाँ। कि मैंने 300 पेज की ये किताब लिखी है, लेकिन मैं मिस्टर अय्यर को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, लिखा था अपनी रिपोर्ट के अंत में कि मैंने यह प्रतिवेदन ईश्वर से डर कर लिखा है, इंसानों से डर कर नहीं। तो मैंने भी इसमें लिखा है कि मैंने ये किताब ईश्वर से डर कर लिखी है, इंसानों से नहीं। हाँ। तो बात यही है कि इंसान से यहाँ डरने लगा है, ईश्वर से डरने वाला बिहार में कोई नहीं रह गया है। हम लोग तो मतलब पैदा हुए, आई मीन आई एम आल्सो फ्रॉम पटना ओनली, लेकिन शुरू से तो हम लोग यही देख रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं बाहर अगर रिपोर्ट करने के लिए भी, जैसे कि उस दिन हम लोग बता नहीं रहे थे कि सिवान के रास्ते में एकमा में भी एक बाहुबली जी है। मतलब यहाँ तो जहाँ नजर रखो एक बाहुबली है, तो फिर दूसरा बाहुबली भी उसका ओपोनेंट है, सबकी टेरिटरी है, सबकी टेरिटरी है, बिल्कुल। एंड द थिंग इज कि दैट यू नो ऑल दिस, माय what I'm very baffled about, and I want to understand this, and in fact my friend Milan Vaishnav also wrote this book, When Crime Pays, and in fact that time I had interviewed Anand Singh. This is back in 2014. तो इनके पोस्टर्स लगे होते थे, वो हैट वैट। तो आई आस्क्ड ड्राइवर को कि ये कौन आदमी है, कि इनका नाम ऐसे मत लीजिए, मुकामा की ये है वो है, ये छोटे सरकार है। हाँ, छोटे सरकार है। ये छोटे सरकार तो ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू वगैरह देते हैं, इट वाज नॉट इवन एन असाइनमेंट। अच्छा। समहाउ एनडीटीवी के थे, उन्होंने मुझे हेल्प करा और सब। इनफैक्ट दैट टाइम वन पुलिस ऑफिसर वेरी हाई रैंकिंग, ही सेड कि अगर आप मुकामा जाएंगे इंटरव्यू देने तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप। और ये बुक मिलन वैष्णव की किताब में है, बिकॉज आई टोल्ड हिम आई कैन ओनली प्रोटेक्ट यू इन पटना, बट इनसाइड हिज होम आई विल नॉट टेक एनी गारंटी। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज यू नो वी वर नॉट लुकिंग एट इट लाइक दिस। हमने एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड नहीं किए थे, वो याद जरूर है कि हम लोग घर के अंदर। नाउ देयर इज अ जनरल एक्सेप्टेंस जो आप कह रहे हैं, जिससे हम लोग मिल रहे हैं गाँवों में जाके, वो यही कह रहे हैं कि मैडम अगर उसने उसको मारा तो वो तो उसका बुरा करेगा तो मर भी करेगा ना। अब लाइक आप क्या कहिएगा, पुलिस, यही दस्तूर है जंगल राज का। अभी पुलिस किधर है? यही दस्तूर है जंगल राज। लाइक अभी दुलार चंद के केस में लाइक वो तो टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं कि वो एक डिबेट आई वाज लुकिंग एट, कह रहे हैं कि वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। These are the kind of things. तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का But why did law and order never work in Bihar? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जान रहा है कि कल अगर हम इस पे कार्रवाई करेंगे तो कल मुझ पे कार्रवाई हो जाएगी। मैंने पहले ही कह दिया कि वोरा कमेटी की रिपोर्ट, वोरा कमेटी बनी जांच की, उसने 3 महीने में रिपोर्ट दी एनएन वोरा ने, केंद्रीय गृह सचिव ने, और वो पार्लियामेंट में प्लेस नहीं हुआ। तो जहां उस हाई लेवल पे अगर वोरा कमेटी गृह सचिव की रिपोर्ट रोकी जा सकती है तो एक अदने पुलिस ऑफिसर की क्या औकात है? वो तो है ही। यहाँ तो एसपीओ के मर्डर हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोपालगंज का मर्डर हुआ था, फॉर्मर मिनिस्टर ब्रिज बिहारी जी, नहीं वो तो बड़ा गजब हुआ। जिस दिन आई टेल यू, दोपहरी में मैं पूर्णिया गया हुआ था और मैं दोपहरी में निकला था किसी काम से, और मैं एक मैगजीन के लिए जुड़ा हुआ था, माया मैगजीन के लिए, और मैं निकला तो क्या दर सारी दुकानें बंद हो रही। मैंने कहा अचानक हुआ क्या भाई? अचानक पूरा खौफ छा गया। मैंने कहा क्या हुआ? दादा मार दिए गए। मैंने कहा दादा? अजित दा? बोला हाँ, अजित दा को मार दिया। दोपहरी थी। अच्छा। और ठीक उसी समय, टाइमिंग पता नहीं क्या तय था, पटना में उसी समय ब्रिजबिहारी प्रसाद के हॉस्पिटल में घुस के हत्या हुई थी। यू नो, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी जो रणनीति है क्राइम की, मतलब अब तो नामों को गिनाते गिनाते गला सूख जाएगा। भूल जा रहे हैं। नो गला सूख जाएगा। यू नो, मतलब कितने का नाम गिना है। एलन मिश्रा मर्डर केस, और वो कृष्ण मैया जो करके थे, कृष्ण मैया कलेक्टर, कृष्ण रमैया, महेश प्रसाद नारायण, एमपीएन शर्मा जो गोपालगंज के कलेक्टर रह चुके थे, वो मारे गए।
आज़ादी के बाद सबसे पहले मैंने कहा ना कि 28 मार्च 1947 को अब्दुल बारी को मार दिया गया। आज़ादी आई, गांधी जी मार दिए गए हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर एलन मिश्रा, ये पहली घटना थी जब किसी केंद्रीय मंत्री को उनके पद पर रहते हुए मारा गया था, वो एलन मिश्रा थे। और जगन्नाथ मिश्रा उनके छोटे भाई जो चीफ मिनिस्टर बने बिहार में, एक बार उनसे हमारी मुलाकात हो रही थी। तो ही सेड, वो अपनी कोई किताब मुझको दिखा रहे थे, तो जिक्र किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, जानते हो कि नहीं, मुझे 13 स्प्लिंटर मेरे पाँव में लगे थे। वो मंच पे थे, मंच के नीचे बम फिट था, और जो ब्लास्ट किया मंच, तो एलन मिश्रा अपना क्या कहते हैं, तुरंत नहीं मरे वो। अच्छा। वो लगभग 24 घंटे तक जीवित रहे। अच्छा। और डेलिबरेटली एक रेल मंत्री घायल हो गया है। क्या स्टेट प्लेन नहीं आ सकता था तुरंत उनको लेकर के पटना जाने के लिए? लेकिन एक ट्रेन में उनको लिटा के लाया गया। ट्रेन को इंस्ट्रक्शन था कि जितना धीमे चला सको उतना धीमे चलाओ ताकि रास्ते में ये मर जाए। अच्छा। तब भी वो नहीं मरे। फिर दानापुर रेलवे हॉस्पिटल, देखो पटना से आप जानती हैं कि पटना दानापुर की क्या दूरी है। उनको पटना क्यों नहीं लाया गया? जो एक से एक डॉक्टर थे, किसी को कॉल भी नहीं किया गया। दानापुर, तो दानापुर रेलवे हॉस्पिटल में एलन मिश्रा को भर्ती किया गया एंड अल्टीमेटली ही डाइड। मतलब पूरी कोशिश की गई कि रेल मंत्री मर जाए। अच्छा। मतलब वो बिल्कुल, मैथ्यू कमीशन बैठा है, क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं रिजल्ट आया। आपको किसी मामले को अगर ढक देना है, आप एक कमीशन बिठा दीजिए। एलन मिश्रा मारे गए तो बारी सिद्दीकी, महात्मा गांधी, अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, एलन मिश्रा, अब उसके बाद आइए मिसेस गांधी खुद। बिहार में एमपीज की हत्या के मामले में तो नगीना राय की हत्या हो गई थी। इसी तरह से बाकी लोगों की सूची अगर हम लोग गिनाएं तो मंजरुल हसन खान जो हजारीबाग से की तरफ से सीपीआई के एमएलए थे, वो केदार पांडे की सरकार थी। केदार पांडे मुख्यमंत्री पद का ओथ लेके आए और उसी दिन कुछ ही घंटे में उनको खबर मिली कि सीपीआई एमएलए मंजरुल हसन खान की हत्या हो गई है पटना में, है ना। सीताराम मिश्रा बेगूसराय में मटिहानी से एमएलए थे सीपीआई के, मार डाले गए। अब बेगूसराय से थे वो। बेगूसराय को मॉस्को ऑफ बिहार कहा जाता है। लेनिनग्राद कहा जाता था, है ना। वहाँ सीपीआई वाले, वहाँ क्या हुआ, बेगूसराय बड़े बड़े अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स का वो घर था। तो इन लोगों ने जब वामपंथी आंदोलन शुरू हुआ तो कहा कि भैया अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जमींदारी बचाने के लिए सीपीआई का मेंबर हो जाओ। और वहाँ उस समय सीपीआई के जितने बड़े बड़े नेता थे वो गुजरे, वो जमींदार थे। तो सीपीआई के कवर में उन्होंने अपना जान बचाया। नहीं, और ये भी एक्चुअली ये बहुत सही बात, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू प्रसन्ना चौधरी, जो एक और जाने माने बिहार में बहुत काम किया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि एक लिमिटेड वायलेंस तो जरूरी था, क्योंकि जो लोअर कास्ट थे उनको भी अपना असर्शन करना था। बट ये जो आप कह रहे जो लेफ्ट मूवमेंट चला, लेफ्ट मूवमेंट, उसमें ज्यादा भूमियार आ गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन लोगों ने अब सीपीआई का कवर ओढ़ के और फिर वो लोग वो करने लगे। फिर कांग्रेस की जब पैठ नहीं बन रही थी उस लेनिनग्राद में, तो उन्होंने कामदेव सिंह के गैंग को वहाँ पे रखा और कामदेव सिंह ने अनेक किलिंग करवाई वहाँ पर। उसको कंपनी के नाम से मशहूर था। कामदेव सिंह का जो ग्रुप था वो गैंग नहीं, कंपनी कहलाता था। और कामदेव सिंह को जो है जिम्मा दिया गया। तो बेगूसराय में मार काट का अनंत सिलसिला चला। भागलपुर का तो मैंने बता ही दिया। डाकुओं का जब चंबल शांत पड़ा तो बिहार में डाकू लहराने लगा। चंपारण लहराने लगा, रोहतास लहराने लगा। त्रिलोकी हरिजन पश्चिम चंपारण का कांग्रेस का एमएलए था। He was killed. डाकुओं ने मारा। तो इस तरह से फिर और भी अशोक सिंह छपरा से ओथ लेके आया, मारा गया। तो एक मतलब पूरी लंबी दास्तान सी बन गई है, कितने एमएलएज मारे गए। And nobody seems to be surprised. It's like taken for granted कि हाँ यहाँ तो चलता है। नहीं, होगा क्या, मार दिया है, देखेंगे। वो केस चलेगा, देखेंगे, बेल पे निकल जाएंगे, फिर देखेंगे। हाँ, और अभी जैसे कि ना कल भी एक्चुअली आई वांटेड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी आर टॉकिंग टू मुन्ना शुक्ला's daughter from लालगंज, शिवानी शुक्ला। सो वो है, उनके फादर को भागलपुर जेल भेज दिया गया, कन्विक्शन है तो लड़ नहीं सकते, तो ये लड़ रही हैं। शी इज वेरी आर्टिकुलेट एंड ऑल, बट शी सेड कि आई आस्क्ड हर कि डिफाइन बाहुबली, तुम बाहुबली
नाउ शी इज लाइक हम उसको चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि बाहू का जो बल है उसी पे तो हमको टिकट मिला है. नाउ आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस. द अदर थिंग इज कि ये प्रसन्ना चौधरी मुझे कह रहे थे कि जो अपर कास्ट वाले थे उनको तो बाहुबली का तमगा मिल गया, और जो निकले लोअर कास्ट वाले और जो दलित कम्युनिटी से आए चाहे ईबीसी से आए उनको डकैत का तगमा मिल गया. सो यू सी देयर इज अ होल लिंग्विस्टिक सिचुएशन आल्सो गोइंग ऑन हियर. वोकैबुलरी में भी अगर आप उनके बाहुबली नहीं, आप सही कह रही हैं. सुनिए, ऐसा है कि कैमूर पहाड़ पे रोहतास में कैमूर पर्वत है, जो उत्तर प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से मिलता है. तो मैंने 1984 में 1984 में मैं 1 लाख का इनामी था, दस्यु था वो, मोहन बिंद का इंटरव्यू मैं करने गया पहाड़ पे. उसने क्या कहा कि आप मुझको डाकू मत कहिए, दस्यु मत कहिए, मैं बागी हूँ. तो जो शब्द बाहुबली आपने कहा, तो वो जो तबका था वो बागी अपने को कहने लगा कि हम बागी हैं. वो तो व्हेन आई वेंट टू फूलन देवीज विलेज चंबल में बहुत पहले, 3-4 साल हो गए अभी, तो दैट्स द सेम थिंग. जैसे कि नहीं, वो उनके गांव में अगर आप जाइए और अगर आप ठाकुरों के गांव में जाइए तो बिल्कुल अलग नैरेटिव है. अलग नैरेटिव. उनके हिसाब से वो डकैत और इनके हिसाब से वो बागी, क्योंकि उसने वो होने नहीं दिया. तो इसको कैसे, हाउ डू वी लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार, कि जो 22 बाहुबली अभी लड़ रहे हैं, 22 तो ऐसे ही हैं. तो आप ये बताएं कि मतलब वो सब हैं बाहुबली. हाँ. बागी कौन है? जो बाहुबलियों से के जुल्म के खिलाफ में बगावत करता है. तो ये बाहुबल और बागी का टक्कर है, और आज भी है, और आज भी है. बाद में जो दूसरा धड़ा था, लालू प्रसाद और जितने भी ये मंडलवादी नेता लोग आए, उनके धड़े ने कहा कि नहीं साहब, हम बागी हैं, और हम बागी हैं और बाहुबली को पस्त कर देंगे, उसको पटक देंगे हम लोग. और बाकी समाज के उन तबकों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम साथ हैं, और वो पूरी सेना बन गई. एक समय था जब बिहार में प्राइवेट आर्मीज भी बनी, वो रणवीर सेना और ढेर सारी सेनाएं बनी, और उसके नेता थे वो बरमेश्वर मुखिया, वो भी मारे गए. तो इसलिए जहाँ प्राइवेट आर्मीज का कल्चर जहाँ बना हो कि भाई हम अपनी आर्मी बना लेंगे, अब छोड़िए ना, उससे क्या मतलब है, उनकी पुलिस है तो मेरी भी पुलिस है. तो सवाल यह है कि जो समाज इस तरह से, मतलब पता नहीं कैसे है, बिकॉज वी हर्ड सिवान में जब हम लोग थे, तो टॉकिंग टू अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ही सेड कि शहाबुद्दीन का राइज कैसे हो. शहाबुद्दीन ने कहा भाई अपर कास्ट को कि मैं आपकी लैंड प्रोटेक्ट करूंगा सीपीआई के खिलाफ. उस वक्त सीपीआई में अंडरग्राउंड थी, पीपल्स वॉर, हाँ, माले जो पीपल्स वॉर ग्रुप, सीपीआई, एमएल, हाँ, है ना, एमसीसी, ये तमाम अंडरग्राउंड काम करते थे. उसने कहा कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा आपको. तो फिर उसके बाद अब ये साथ आ गए. तो यहाँ पे तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी बहुत है, कोई किसी पार्टी से कूद के किसी पार्टी में चला जाता है. इवन बाहुबलियों का भी कोई ठिकाना नहीं, अफिलिएशन और लॉयल्टी नहीं है. अगर आप अनंत सिंह की वाइफ को देखिए, आरजेडी से टिकट लेके लड़ा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट में स्विच कर गई, अनंत सिंह को छोड़ दिया गया जेल से. तो ये सारी चीजें बिल्कुल दिखती हैं, ये कोई पर्दे में नहीं. जैसे लोकतंत्र लोक लाज पर चलता है, आंखों की हया पर यहाँ है, लेकिन यहाँ वो लोक लाज नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आंखों की शर्म यहाँ खत्म हो चुकी है. नहीं, वही. एंड यू नो वी वर इन सिवान ना, अभी वी वेंट टू शहाबुद्दीन हाउस. अभी उनके बेटे लड़ रहे हैं ओसामा जी आरजेडी के टिकट पे महागठबंधन से. अब उनके जो लोग थे उनके टीम के, वो तो इंटरव्यू देते नहीं है. तो सडनली बोला कि क्यों नहीं देते हैं. नहीं, वो बहुत शांत है. चलो ठीक है, वी डोंट नो, वी हैव नॉट स्पोकन टू, वी कांट पास अ जजमेंट. नहीं सर, यू नो दिल्ली सल्तनत के समय जो राजा वगैरह थे, वो बोलते नहीं थे क्योंकि मिस्ट्री ऑफ पावर बनाए रखना है, और ये वो. एंड आई एम लाइक, आई डोंट नो वेयर आई एम सिटिंग, लाइक देन आई फाइनली लॉस्ट इट. ये सल्तनत तो है नहीं और ना ही ये किंगडम है. सो but you know there is a certain romanticism about this, you know, I could see it like that कि they're so fascinated with this lifestyle. वहाँ पे बत्तखें घूम रही है, कोई कह रहा है उनके 50 पर्शियन बिल्ली हैं जो एक पूरे फ्लोर पे रहती हैं वहाँ पे. एंड I just don't understand why even people are not able to see. ठीक है, चलो आप कह रहे हैं ये तो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन गरीबों का मसीहा बनने के लिए इतने पैसे कैसे आए? टमटम चला के तो अनंत सिंह में 100 करोड़ तो नहीं आए होंगे. उनके गांव में मुझे बोला गया. और राबड़ी जी जो है वो गौ पालन करके करोड़ रुपए नहीं कमा सकते. एग्जैक्टली. पर वैसे तो कोई भी नहीं, मतलब आप किसी का भी घर देख लीजिए. राबड़ी जी ने जो है वो काऊ शेड लगा करके और गौ पालन करके उतने पैसे बनाए. अनंत जी टमटम चला करके कराए. तो अजीब बात है. कल मैं कहूँ कि मैं साइकिल चला के मैंने करोड़ रुपए. हाँ,
अच्छा आप बताइए, आप घर देखो जाके, so funny, it's really funny. Yes. And then you ask this question, उनको वो ऐसे ही नहीं वो हमारे ये करते थे वो करते थे, then we are told कि भाई इसके घर की फोटो मत दिखाइए, उसके घर की फोटो मत दिखाइए. So I'm not sure what is like, where is the solution? मैं जो 80s में 70s से जो ये दौर शुरू हुआ, जैसा कि मैंने कहा ना कि संथानम कमेटी की रिपोर्ट आई, सबको रिलेट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये सीन आया कहाँ से. तो 70-71 के दशक में से क्राइम बाकायदे शुरू हो चुका था. और बहुत से MLA MPs मारे जाने शुरू हो चुके थे. जैसे मैंने कहा ना कि केदार पांडे ने ओथ लिया 70 के दशक में, जर्नलिस्ट को मारा गया. तो उसके बाद वो गुजरात की वो आग जो थी, चुम्बन भाई पटेल सरकार के समय की, वो आग यहाँ पहुंची और वो 74 का छात्र आंदोलन यहाँ शुरू हुआ, लेड बाय लोकनायक जयप्रकाश नारायण. फिर इमरजेंसी आई, फिर जनता सरकार का आगमन हुआ और 80s तक आते आते क्रिमिनल्स जो हैं, और लेकिन वो फ्यूडल लॉर्ड्स जो उस समय के गुंडे थे और फ्यूडल थे, जैसे वीर बहादुर सिंह भोजपुर से, है ना, जिसने चलती ट्रेन से एक टीटी को उठाकर फेंक दिया था कि उसने टिकट मांगने की हिम्मत उनसे कर दी थी. मतलब बताइए. और इसको लोग अच्छा समझते हैं. हाँ, कि वीर बहादुर बाबू से टिकट मांगा, हाँ, तो उसको फेंक ही देगा. हाँ, तो क्या ही ना, तो वो गलती क्या की है, वो टिकट मांग देगा वीर बहादुर बाबू से. तो ये जो दिमाग में, आई थिंक ये कास्ट इतना ज्यादा हमारे अंदर है, व्हिच पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट. आई डोंट नो. तो नहीं, वही कहा ना कि जो कहा जाता है कि डर्टी एंड ब्लडी ड्रेन ऑफ इंडिया, तो सारी गंदगी हमारे दिमाग में है. जैसे रूट भी हमारे दिमाग में है. वो तो है, आप कहीं चली जाएंगी, यूरोप चली जाएं, लेकिन आपको हरदम ख्याल रहेगा कि मैं पटना की लड़की हूँ. आप भूल नहीं सकती, क्योंकि वो रूट जो है वो आपके दिमाग में है. वो तो है. हम लोग रशिया में थे एंड नथिंग वाज सरप्राइजिंग मी एनीमोर बिकॉज़ ऑल ऑफ दीस अदर पीपल वर लिटिल स्केयर्ड. ये वो, बट आई एम लाइक, इससे तो खराब हमने देखा है. हमें क्या बता रहे हो. एंड थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव हर्ड कि बिहार में हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएंगे. और भाई ऐसा है कि पटना आकाशवाणी में एक मिस्टर एम.के. रैना साहब आए थे जम्मू से. तो उनका रैना साहब का ना ट्रांसफर हो गया था जम्मू से पटना. सरदार थे और वहाँ उनके घर के लोग रोने लगे कि पटना इनका तबादला हो गया है, तो वो तो मौत का कुआं है, ये रहना वहाँ कैसे चले जाएंगे. उन्होंने मुझे बताया कि मैंने छुट्टी ली बाकायदे महीनों तक कि मैं अपना तबादला पटना रुकवा लूं. लेकिन जब मैं पटना आया, यहाँ के सामान्य लोगों से मिला, तो ये तो बड़े अच्छे हैं. तो बात, लेकिन वो सामान्य लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट आप गांव में जाइए, दे आर सो, और बुरा भी लगता है क्योंकि बिहार में इतनी ज़्यादा गरीबी है. लाइक वी मेट दिस लेडी येस्टरडे, आपको बता भी रहे थे, विडो है बेचारी, EPC से बिलोंग करती है, हस्बैंड मर गया, 35 साल के 4 बच्चे, बट हमको काम ही नहीं है, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं. हम क्या करें. आप शाम को गुजर रही हैं उसके गाँव की तरफ से, शाम हो गई, वो कहेगी, वो गरीब औरत जिसके यहाँ खुद ही रोटी का इंतजाम नहीं है, कि आप कहाँ जाएंगी, आप रुक जाइए. हाँ, रुक जाइए. और वो कहीं से उधार रोटी लेके आएगी कि मेरे घर मेहमान आए. ये सौजन्य बिहार को छोड़कर मैं भी देश के कई हिस्सों में घुमा हूं, ये सौजन्य नहीं, हमको तो कभी नहीं दिखा है. वो उधार ला करके वो दूसरे घर से रोटी ले आएगी, सब्जी ले आएगी, लेकिन आपको ठहराएगी, पूरे आदर से खिलाएगी और सत्कार करके. कल हमने चाय की दुकान में रुके, तो थोड़ा पूछने लगे, वो बोल रहा चाय का पैसा मत दीजिए. अब आप बताइए ऐसे नहीं भाई, है ना. लेकिन फिर वहीं एक बात और है, मैं चिड़ियाखाना गया, हमारे साथ कुछ मेरे रिश्तेदार आए थे और उन्होंने कहा कि पटना का बोटेनिकल गार्डन देखना चाहते. मैंने कहा चलिए. वहाँ एक मछली घर है. मछली घर एक पहला टिकट मुख्य दरवाजे पर है, और वो लालू यादव का ज़माना था, तो मछली घर में फिर अलग से टिकट आपको लेना होगा. तो मैंने कहा, 6-7 लोग थे, तो मैंने काउंटर पर बैठे आदमी को कहा कि भाई आप 6 टिकट दे दीजिए. तो शायद 25 रुपये टिकट था. तो उसने कहा छोड़िए ना, 100 रुपये हम ही को दे दीजिए, जाइए अंदर घूम के आ जाइए. तो मैंने कहा ये तो गलत बात है कि टिकट, आप काउंटर पर बैठे हैं टिकट काटने के लिए, और आप मुझे और बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं बगैर टिकट काटे 100 रुपये आपको. तो उसने, आप जानते हैं क्या कहा कि हजारों हजार करोड़ जब जो नेता यहाँ लूट रहे हैं, मैं अगर 200 रुपये कमा ही लूंगा तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा.
तो बात क्या है कि करप्शन चलता कहाँ से है? टॉप से चलता है। अगर आप टॉप पे बैठे लोग अगर गलत हरकत करेंगे तो लोगों को उदाहरण मिलता है कि वो भी तो कर रहे हैं जी, वो भी तो कर रहे हैं जी। आज बिहार जैसा, जहाँ हम लोग गाना गाते हैं कि ये बुद्ध का बिहार, ये महावीर का बिहार, तो गुरु गोविंद सिंह का बिहार, और वो दौर आदरणीय राबड़ी जी हम सब के लिए मातृवत हैं। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों से लोग ये भी पूछते थे कि राबड़ी जी दस्तखत कर पाती हैं क्या? इतना पढ़ा लिखा बिहार, जो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्होंने कहा था एक बड़ी सभा में ब्यूरोक्रेट्स के कि इस देश की प्रधानमंत्री की गर्दन 3 बिहारियों के बीच फंसी है। LK झा एडवाइजर PMO, CS झा फॉरेन सेक्रेटरी, है ना, और LP सिंह होम सेक्रेटरी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही सब है, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, PMO, और तीनों में बिहार के ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे। तो कहा शास्त्री जी ने कि भाई 3 बिहारियों के बीच मेरी गर्दन फंसी हुई है। वो ब्यूरोक्रेसी का जमाना था। और अब तो वो भी नहीं रहा। कहीं नहीं। यहाँ तो ब्यूरोक्रेट के बारे में कि भाई वो तो तंबाकू लगाते हैं, वो खिलाते हैं, और वो एक समय में बहुत सारे चारा घोटाले में वो लोग बहुत, उसमें से ब्यूरोक्रेट जेल चले गए। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी भी नष्ट हो गई, जो कंट्री की बेस्ट ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी। बिहार में जनरली लोग पोस्टिंग के लिए सोचते हैं, आने के लिए वापस सोचते हैं। तो तरह से आई नो कि टू बी इन अ स्टेट वेयर यू नो ग्रोइंग अप कि आपको तो निकलना है, क्योंकि यहाँ रह के तो कुछ होने वाला नहीं है। फैक्ट्रीज क्यों नहीं आई यहाँ? बाद में बंद तो हो गई। तो अब देखिए बात क्या है कि औद्योगिकरण का जब सवाल उठता है, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई अगर खुशहाली जब आएगी तो ये गुंडागर्दी भी नहीं रहेगी, कोई लूटपाट का सिलसिला नहीं, राम राज्य हो जाएगा। लेकिन उल्टा वो पड़ा, और उल्टा वो ये पड़ा कि जैसे बरौनी से चलिए और चंपारण के चीनी मिलों तक चलिए। तो बरौनी रिफाइनरी से लेके चंपारण के चीनी मिलों, सीतामढ़ी, मधुबनी, कई जगहों पे जहाँ गन्ने की भरपूर खेती होती थी, तो किसान अपनी बेटियों की शादी करते थे, बड़े बड़े काम उस आमदनी से करते थे, गन्ना बेच करके। सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। क्यों बंद हुई? यही वो क्यों? जब प्रॉस्पेरिटी आई, तो प्रॉस्पेरिटी के साथ गंदगी भी आई। जब पैसा आने लगता है तो मन बहकता है। तो अभी मैंने कल ही परसों में मुझसे कहा कि कोई कैंडिडेट NDA के गए कहीं पे कि भाई बहुत काम हुआ है, जैसे आपके लेटेस्ट इशू में छपा है कि भाई विकास आ गया है, तो उसने कहा कि जात क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, विकास का जात क्या है। तो मुझको भी क्यूरोसिटी अपने बारे में हो गई कि मेरे नाम का जात पता चल जाता तो अच्छा था। बहरहाल उसने पूछा कि भाई काफ़ी विकास हुआ है, सड़कें बन गई हैं आप लोगों के यहाँ, 24 घंटे बिजली आने लगी है। तो बोला बर्बाद हो गए हम लोग, लालू जी का ही रिज्यूम अच्छा था। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं। तो कहा कि सड़क जो पक्की हो गई तो साल में 10 एक्सीडेंट हो रहा है, पक्की सड़क पे एक्सीडेंट, गाड़ियों से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, गाड़ी में दब जाते हैं। अच्छा, इसलिए गड्ढा बेटर था कि एक्सीडेंट नहीं होता था। एंड कहा कि बिजली तो समझिए कि हम लोगों के लिए मौत का परवाना है। कहा कैसे? कहा कि तार से सट के लोग मर रहे हैं। हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको सड़क नहीं चाहिए। तो जिस समाज में अगर ये मानसिकता भी एक जगह पैरेलल, मैं नहीं कह रहा हूं सब में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है, तो अब आप तरक्की करें तो गए, ना करें तो गए। वो भी एक तरक्की भी है कि पहली बात की डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस, फॉर हु एंड बाय हुम। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने, ठीक है, वी कैन सी ऑल दिस फ्लाईओवर्स, पटना ऐसा था नहीं, सेफ्टी भी बहुत है। आई विल अग्री विथ इट कि हम रात को अगर 10 बजे 11 बजे घर जा रहे हैं सेफ, पहले तो ये आदमी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। बट गरीबी तो वही है, माइग्रेंट तो अभी भी है। दुख तो उतना ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जातिवाद उतना ही है। बिहार वो घाट से बंधी वो नाव है जिसकी रस्सी खुली ही नहीं, और मुझे लगता है खुल भी नहीं पाएगी। क्यों? अब वो सब यहाँ की मानसिकता में है। यहाँ की भी तो कहीं से आई होगी ना, कैसे हो गया? नहीं, अब क्या कहते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने से आई हो, पता नहीं, तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, और दूसरा एक चीज ये भी है कि लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट, अनदर इंट्रिगिंग थिंग इज दैट बीजेपी जैसी पार्टी जो
काफी हद तक हर स्टेट में अभी ठीक है they have not been able to find a proper narrative in Bihar. नहीं हो पाया, इसलिए उसके पास में कोई बड़ा लीडर भी, वो बड़ा लीडर भी उसका नहीं खड़ा हो पाया है। क्या वजह थी? इज इट बिकॉज नीतीश एंड लालू both being strong regional leaders, regional parties के थे, socialist secular type? But you tell me one thing, यूपी में अगर बीजेपी ने कमर कस ली तो पूरे अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई ना, उनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। यूपी है ये, यूपी बिहार में क्या अंतर है? नहीं, वही तो बीच में बस एक गंगा है, गंगा बहती है। हाँ, बट ऐसा क्यों है? क्या है बिहार यूपी का अंतर? मैं वही कह रहा हूँ कि कई उस हिसाब से तो हम लोग बहुत नहीं, वहाँ भी यूपी में भी बहुत सी निगेटिव बातें हैं, लेकिन बिहार हर मतलब निगेटिविटी में अव्वल रहा है, एजुकेशन में जहाँ अव्वल रहा है, टैलेंट में जहाँ अव्वल रहा है, तो यहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे गणितज्ञ को पागल कर दिया जाता है। और यूपी में या अन्य जगहों पे उसको लेकर शान करते हैं कि अरे भाई हमारे तो ये हैं। तो यूपी वालों की बातचीत में आपको गर्व महसूस होगा कि अरे भाई हमारे फलां थे, हमारे प्रधानमंत्री ही होते रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से। मोदी जी भी अभी अगर हैं तो सब लोग कहेंगे पहले अरे भाई कहाँ से हैं, यूपी के ही तो हैं पीएम, हमारे बनारस से एमपी हैं। तो वो गंगा की जो बीच की धारा है उसके बिल्कुल आधे में कुछ और है, आधे में कुछ और नहीं। बट ये चीज़ हमको मतलब ये समझ रहा है कि बीजेपी सीट्स भी ज़्यादा ले आती है। अगर उनका आप टाइमलाइन देखें तो शुरू में जब वो आए तो ज़्यादा सीट नहीं थी, फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया। पिछले बारी 74 लेके आए, आरजेडी 75 थी, बट दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन जेडीयू फॉर सम स्टेट। एंड नीतीश जी अगर सीएम नहीं बनेंगे तो पता नहीं अब क्या होगा। वो उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया उस तरीके से, नेतृत्व बोला है, विच इज़ अ वेरी वेग टर्म। पर ये क्यों है? ये मंडल और कमंडल दो चीज़ें कहते हैं। और ये बहुत लोगों ने कहा है कि बिहार में अगर आप आए तो कमंडल नहीं हो सकता। आई टेल यू, मंडल कमंडल सब अपनी जगह है। भगवत आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर बन के आए 88 में, और आते ही उन्होंने ऐलान किया कि माफिया का सफाया हम करेंगे। वो तो नीतीश जी ने है ना, नहीं, उन्होंने जो बहुत जोरदार ढंग से, और एक आदमी ने 13 महीने के अंदर अपना बलिदान कर दिया, क्योंकि वो आदमी कोल माफिया से लेके, उसमें झारखंड अलग नहीं था, कोल से लेके कोऑपरेटिव माफिया तक को कहा था। यहाँ कोऑपरेटिव माफिया का भी बड़ा भारी तंत्र रहा है, बालू माफिया, तमाम एंड कोऑपरेटिव का जो पूरी नेटवर्किंग थी बिहार में, तो कहा कि ये कोऑपरेटिव माफिया और कोल, राजीव गांधी ने उन सारे कांग्रेस के मेंबर एमएलए उनके खिलाफ हो गए कि इनको हटाइए, और एक एमएलए से उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही बल्कि वो काम कर गए थे। एक एमएलए को जब हाउस में, विधानसभा में सीढ़ियों पर चल रहे थे, तो एक एमएलए साहब मिले उनको, बोले क्या ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, आजकल शहर में बाइक्स की चोरी बढ़ गई है, अपने एमएलए को कहा उन्होंने। तो ये अंत में राजीव गांधी ने उनको कहा कि भागवत जी जाकर के सबको मिलजुल कर करिए, फिर ये लौट के आए, फिर इन्होंने हमला बोला, अंत में ही हैड टू रिजाइन। माफिया और गुंडे और करप्शन से लड़ने के चक्कर में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री 13 महीने में यहाँ की सत्ता गंवा के चला गया। तो ये हिम्मत करना है। तो लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति को मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मैं बहुत गजब मानता हूँ। सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए, ट्रेजरर थे जमाने में, तो उनसे, अब लोग तो बिहार के थे तो बातें होती रहती थी, वो कहते थे कि बेटा ऐसा है कि तुम बस में बैठे हो, है ना, वहाँ उसमें कोई मर्डरर है, कोई डाकू है, कोई चाकूबाज है, कोई पिक पॉकेट, तो उससे लड़ाई मत करो। तुमको वो बस दिल्ली जा रही है, तुमको दिल्ली पहुंचना जरूरी है, तो वो जो कहे उसमें हाँ करो, और दिल्ली उतर के उसको अरेस्ट करा दो। अच्छा तो अब यही अनंत सिंह, आप इनका पिछला वीडियोस देखेंगे, बुगाली में नहीं निकाल सकता हूँ, असंसदीय है, घटिया है। जब वो ये गिरफ्तार कर लिए गए शासन के द्वारा, तो नीतीश जी की सरकार अरे फला गालियां बक के, तो आज भी ये अगर मामला उठा, फौरन अनंत सिंह को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। तो नीतीश जी की रणनीति इसमें अद्भुत है कि आप मेरे दल में लगे उनको भी, कि मेरे फैक्ट इज वो केस भी थोड़ा वेग है, वो भी है एक तरह से। तो मेरे दल में आ जाइए। नहीं तो आपने टिकट ही दिया क्यों? हाँ नहीं, मेरे दल में आइए, टिकट हम दे देंगे, क्योंकि सीट आप निकाल सकेंगे। हाउस में जो मुंडी गिनाएगी उसमें एक आपका भी सिर गिन दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी उतने ही को, मतलब अगर आप वो देखें तो लास्ट आई रेड वाज 22 बाहुबलीज हैं जो नेम्ड हैं, बिल्कुल 9 आरजेडी ने दिए, 13 तो इन्होंने दिए। ठीक है, अब आप कहते हो अब नाउ दिस जंगल राज टर्म, अब ये कह रहे हैं तो अब ये तो डॉक्यूमेंट में है ना, हिस्ट्री सीटर का, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में नहीं आए हैं,
जो कंस्पिरेसी करने वाले हैं, ऐसे तो भरे पड़े हैं। अरे यहाँ तो लोग अगर आपके ऊपर 55 केस है तभी भी लोग कहते हैं पर प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, प्रूफ तो होगा भी नहीं। पिछले चुनाव में 2020 में 68% हिस्ट्री सीटर्स थे खड़े चुनाव में। हाँ। इस बार 71% से हिस्ट्री सीटर्स बढ़ रहा है। तो नीतीश जी की इसमें रणनीति जो मैंने देखी है गुजरे वर्षों में कि आप अनंत सिंह हैं या आप फला हैं या चिला हैं, जो भी हैं, आप आइए, हिस्ट्री सीटर आप हैं तो वो जांचने का काम कोर्ट का है, पुलिस का है, फला का है, मेरे दल में आइए, आप पर अगर गंभीर बात होगी तो आपको जेल में कर देंगे। हाँ। फिर आप बेल पे आ जाइएगा। वो भी हुआ भी है। हुआ है, बीच में टकराव भी हुआ है इनके साथ, कभी इससे कभी उससे। शामिल करने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जेल भेजने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको गिनती गिनानी है बहुमत के लिए, तो उसमें एक अनंत सिंह भी जोड़े जाएंगे। हाँ। उसमें उनके मुकदमे नहीं जोड़े जाएंगे, तो ठीक है, आप हमारे दल में रहिए। नहीं, पर इतना कुछ होने के बाद, जैसे कि अब परसों लालू जी, जैसे हम लोग रीत लाल यादव जी भागलपुर जेल में है, दानापुर में उनकी 15 साल की लाल जी की कैंपेन में लालू जी। हाँ, रामकृपाल के अगेंस्ट हैं वो, लालू जी बाहर रोड शो कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि लालू जी बेल पर है इलाज के नाम पर, और वो जाके कैंपेन कर रहे हैं, कहाँ तक मुनासिब है, कहाँ तक मुनासिब है? और ये ओपनली हो रहा है, ओपनली हो रहा है। ओपनली उस साइड जाए तो ललन सिंह जी जाके कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि किसी को घर से नहीं निकलने देना है, निकलने दो वोट के दिन। अब आई डोंट नो, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है बिना दांत का बाघ है, इलेक्शन कमीशन बिना दांत का बाघ है। थोड़ा सा इकबाल टी.एन. शेषन ने दिखाया था 95 के चुनाव में, 3 महीने तक आई टेल यू चुनाव चलता रहा। अच्छा, 3 महीने का वो विधानसभा का चुनाव था। आज जितनी रफ्तार से कि ये 6 तारीख, मतलब 11 तारीख फटाफट स्पीड है, हो जाएगा। टी.एन. शेषन के जमाने में उनको रिपोर्ट हो जाए कि यहाँ पे गुंडे बम जमा कर रहे हैं, एक्सटेंड, डेट एक्सटेंड करो, डेट एक्सटेंड करो। 95 का चुनाव मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक काबू में था, क्योंकि टी.एन. शेषन इलेक्शन कमीशन में थे, कोहेड कर रहे थे। लेकिन वैसा तो अब तो इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा ना कि बिना दांत का बाघ है ये, ठीक है, वो है अपना कर रहा है। हाँ। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जहाँ गोली चलाना चला दो, चला दो। जितनी शराब पकड़ाना है पकड़ा दो, वो भी प्रोहिबिशन स्टेट में। और आप देखो तो लब्बो लुबाब ये है कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सतह के ऊपर नहीं हो रहा है, वो सतह के नीचे हो रहा है। वो पूरा उसका ड्रेनेज सिस्टम एक पैरेलल बना हुआ है, अंदर में बहिए, अंदर में शराब बहाइए, लहू बहाइए, जो करना है करिए, दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए। नहीं, वो एक चीज़ है। और एक चीज़ आई थॉट कि हम पूछेंगे आपसे कि इसमें जो तो मीडिया का रोल, जैसे कि मीडिया जैसे दिखती है बिहार को, एक श्रीकांत जी का हम किताब पढ़ रहे थे, मैं बिहार हूँ करके, इप्टा का एक नाटक था बहुत साल पहले, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मैं बिहार हूँ, मुझे लोग सनसनीखेज खबरों के लिए मेरे पास आते हैं, और मेरा दुख कोई नहीं समझता है। तो कुछ मीडिया में अंतर आया है जिस तरह से बिहार को देखा जाता है, क्योंकि ऑल आई सी ऑल दीज जी आ रहे हैं, आप 2 दिन में प्रोनाउंस करके चले जा रहे हैं कि भाई होने वाला है, आप खाने की फोटो लगा रहे हैं, मतलब वीडियो लगा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर, इट्स बिकम लाइक दिस एंटरटेनमेंट सिचुएशन वेयर, देखिए वो सब ही नचावत राम गुसाई और नाचत है मरकट की नाई। पैसा वह किसी भी प्रबंधन को, अखबार के या मैगजीन के प्रबंधन को पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब वो ईमानदारी मीडिया में भी नहीं रह गई है। गवर्नमेंट ने इस तरह नकेल कसी हुई है सेंटर से लेके स्टेट्स तक में, जैसे 1 विंडो सिस्टम विज्ञापन पे आई है, जो उसका धन का स्रोत है उस पे आई है। क्यों अखबार का मुंह बंद किया जा रहा है या सफल हो गई सरकार? वो इसलिए कि पहले एक वीडियो को भी ये पावर था कि 500 रुपए का विज्ञापन किसी अखबार को दे देता है, अब नहीं है। आज किसी को वो पावर नहीं है। 1 विंडो सिस्टम की सूचना विभाग से आई है और वहां से विज्ञापन जारी किया गया। अब हमारे साथ ही हुआ है, हमने एक इशू रखा जी, कुछ 2 महीने पहले बिहार इलेक्शंस के ऊपर था, जंगल राज, जब पारस हॉस्पिटल वाला केस हुआ था, 6 लोगों ने गोली चला दी, पूर्णिया में जो विच हंटिंग का केस हुआ है, लॉट ऑफ दीज मर्डर्स हैपनिंग इन पटना एंड अदरवाइज। सो इट रिमाइंडेड मी कि तो वही समय है एक तरह से जो हमने देखा था उस वक्त। तो इसमें अंतर क्या है? हमको पुराना तो उतना नहीं आइडिया था, बट ये था कि
सिमिलर पैटर्न्स थे। बिल्कुल। एंड देन वी डिड अ होल इशू कॉल्ड, आई कॉल्ड इट जंगल राज। ठीक है। कट्टे का फोटो लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इशू था। हाँ, उसके ऊपर हमने इतने हमें प्रॉब्लम झेलने पड़े। नहीं होंगे, वो इसलिए डिक्टेट कर पाते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि इनको अच्छा अमाउंट अखबार और मैगजीन चलाने के लिए, और मालिक कहता है यार कागज कहाँ से लाएंगे, स्याही कहाँ से लाएंगे, प्रिंट कहाँ से लाएंगे। नहीं, बट द थिंग इज उस वक्त मुझे विज्ञापन जंगल राज, और वही जंगल राज आज मुद्दा बना है इलेक्शन में। बीजेपी के एड्स आ रहे हैं जंगल राज हटाओ, हर स्पीच में इधर वाले बोल रहे जंगल राज, उधर वाले बोल रहे जंगल राज। भाई फोर्थ स्टेट है, देखिए मीडिया फोर्थ स्टेट है। जब आप उसकी आवाज उसके मुंह पे अगर मास्क लगा दे रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? कोरोना हो गया है मीडिया को, परमानेंट कोरोना हो गया है। बट गवर्नमेंट ने मीडिया के लिए परमानेंट कोरोना कर दिया है कि मास्क लगा के चलो, मुंह बंद करो, मतलब ये भी मुंह बंद करके काम करो। और अगर नहीं किया तो वन विंडो सिस्टम है, मतलब वो एक छोटा अधिकारी या विज्ञापन देने, कलेक्टर नहीं दे सकते, कलेक्टर को पावर नहीं है। टोटल वन विंडो, तो वन विंडो में इंस्ट्रक्शन है ऊपर का, अब क्या करोगे? टॉप का। वो अगर चाहेगा, अगर आप 2 लाइन खिलाफ लिख दीजिए, भाई इनको बंद कर दीजिए। आपका मैनेजमेंट आपसे पूछेगा कि भाई आप 2 रुपए का विज्ञापन भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप क्या क्यों एडिटर हैं आप? मैंने तो आपको पैसे जुटाने के लिए ना एडिटर रखा था, आप तो एक पैसे आपसे, आप तो उल्टे सरकार को गुस्से में कर रहे हैं। हाँ। तो क्या करिएगा? तो मीडिया को तो किल कर दिया इन लोगों ने, जो जनता की आवाज़ थी। और इसीलिए जब एक दौर देखा मैं भी अपने, जहाँ एक तरफ से मैं ये किताब लिख रहा हूँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वहाँ दूसरी तरफ मैंने कहा नहीं, अब ये स्टॉप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आवाज़ जब बंद है, ऐसे में हाथ पांव मारने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जैसे जो पीढ़ी के कुछ लोग थे जो विभागी से लिखते थे, उन्होंने बंद कर दिया, कहा कि विड्रॉ कर लो अपने को, छोड़ दो, श्रीकांत जी भी नहीं, अब स्टॉप करो। कहाँ लिखते हैं? ऐसे लोग अब वही है, अब वही चल रहा है कि जिसका खाओ उसका गाओ। हाँ, या नहीं गाना है तो चुपचाप, या नहीं तो जाओ। नहीं, वही हो गया है, क्योंकि अभी जैसे कि नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिजिटाइजेशन ऑफ न्यूज़, डिजिटल जो भी कहते हैं, और क्लिक बेट जो चल गया है कि एक रील के ऊपर, अब तो इंटेलेक्चुअल्स की नहीं, इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है लोगों को, बिकॉज आपके जितने मिलियन हिट, चाहे वो कितना ही मतलब सरफेस लेवल। नहीं, आई टेल यू, अभी मैं एक जगह गया था तो एक छोटी सी वीडियो फिल्म बनाने के लिए, तो कहा कि मैं यहाँ के मुखिया से मिल लूँ। तो पत्रकारों की छवि भी इतनी नष्ट हो चुकी है इस कारण में, बहुत ज़्यादा मुझको तकलीफ होती है कि हम लोग उस बिरादरी से आते हैं। और जब मैं उस मुखिया से, एक लेडी मुखिया थी, वो मिली, उसके हस्बैंड ने हमको कहा कि चलिए, वैसे तो मिलती नहीं है, अब मिलना उन्होंने बंद कर दिया है पत्रकारों। मैंने क्यों भाई? तो कहा कि वो गए, तो कहा कि ये पत्रकार साहब हैं और आए हैं आपसे, तुमसे बात करने के लिए। बोले नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, मैं तो हैरान रह गया, मैं हक्का बक्का खड़ा था कि भाई कौन पैसा मांग रहा है इससे। ऐसे होता है। लेकिन कहा कि मुझको तबाह, अब वो क्यों तबाह होते हैं? उन पत्रकारों को भी, हम लोग अपना भी दर्द इसमें बयान कर लें कि उन पत्रकारों को मैनेजमेंट 1 रुपया नहीं देता है जी, और उसको कहता है कि भाई मुड़ दिया, मांग खाओ, अब तुमको। ये तो हमने एक इशू भी करा था कि जो स्ट्रिंगर्स हैं, ओरिजिनल जो है पत्रकार बहुत सारे हैं, जिनके मतलब स्टोरीज तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, जो उनकी स्टोरीज लेके खुद तो स्टार बन जाते हैं, और वो उनकी फ्रेटर्निटी, उनके गुणगान करते थे, वो बेचारे आदमी को नहीं, उसको पैसा भी 100 नहीं, रुपया 200 रुपया, प्लस उसको जिम्मा दिया जाता है कि 15 अगस्त आ रहा है, तुमको 1 लाख का विज्ञापन लाना है अपने इलाके से, नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा। तो पूरी व्यवस्था को बिल्कुल सड़ चुकी है, और इस कंज्यूमरिज्म के वर्ल्ड में मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब किस पे आप आशा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइक हम लोग भी सोच रहे हैं अब हम क्या करें डिजिटल का, क्योंकि आ तो गया है, अब हम वीडियो बना रहे, हमें आता नहीं है वीडियो बनाने उस तरीके से, हम सेंसेशनल इंटरव्यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वी वांट टू, वी डोंट वांट टू आस्क दोस क्वेश्चंस। देखिए बात क्या है ना कि जैसे गन्ना के जो किसान थे, उन्होंने गन्ना की खेती बंद कर दी क्योंकि शुगर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हाँ। किशनगंज के इलाके में मैं गया था एक बार, तो मैंने देखा कि किसानों ने पागलों की तरह कदम का पेड़ लगा रखा है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कदम क्या करेगा ये इतना पेड़? तो पता चला कि यहाँ प्लाईवुड की फैक्ट्री खुल गई है, और उसके प्रोसेसिंग से मतलब ये लोगों को, इन लोगों किसानों को अच्छा पैसा मिलता है, वो भी बंद पड़ गया। तो किशनगंज में टी गार्डन की शुरुआत हुई, वो भी ठप सा, उन लोगों को भी वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। कला संस्कृति को भी कहा, कला क्या है, संस्कृति क्या है,
ये लोगों को में अरे कला जागरूकता क्या, लौंडा डांस जो है हमारे यहाँ का एक वो रहा है, उसमें खेसारी लाल को रेटोरिक तो इतना खराब हो चुका है, नचनिया करके बोल रहे हैं। अरे अगर वो नाच रहा है तो क्या बुरा है, क्या बुरा है, क्या बुरा तो है। कला संस्कृति को इसलिए भी खत्म कर दिया गया हाँ। क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे। वो उस नाच के जरिए भी खेसारी या कोई भी खेसारी हो तो वो समाज को कहीं ना कहीं कोई मैसेज देते हैं और वो मैसेज चलता है, सोसाइटी मैसेज पर चलती है, तो सारे सिस्टम को सीज कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि इतना गंदा रेटोरिक अभी जो बिहार में चल रहा है, कोई मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, बस इस तरह का जो घटियापन एक तरह का आ चुका है लोगों में। इसलिए और एक बात जो मैं, तो ये है तो वो है, और अभी एक जैसे कि अनंत सिंह जी वाला मैंने बोला, हाँ, अब थोड़ा रिस्ट्रेन होना चाहिए एडिटर्स की तरफ से भी। अब वो अपनी वाइफ को एक बहुत गंदा सा, हाँ गंदा वर्ड बोल रहे हैं, और वो क्लिप काफी वायरल हो गया है, वो लोग चला रहे हैं। आई थिंक रेस्ट्रेंट थोड़ा तो होना चाहिए कि भाई आप क्या पब्लिश कर रहे हैं, क्या नहीं, बट अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो वायरल हो जाता है और हमारा वायरल नहीं होगा, तो हम पे तो लोग बोलेंगे कि भाई इनके तो आई बॉल्स ही नहीं है, यू गाइस आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट हम तो वही कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया। नहीं, वो बिकेगा क्या, कंज्यूमरिज्म का पहला सवाल होता है, ये बिकेगा क्या। बात ये है, अगर नहीं बिकेगा तो छोड़ दो ना, कितनी भी अच्छी स्टोरी है तो कुल मिला के लबो लुबाब जो निष्कर्ष मैं कहता हूँ कि बिहार की कहानी तट से बंधे हुए उस नाव की है, और यहाँ के लोग मुंह अंधेरे में बिल्कुल हाथ पांव मार रहे हैं, चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उजाले में नाव वहीं पे है, वहीं पे है। माइग्रेशन की बात आप कह रही हैं, माइग्रेशन बहुत हो रहा है, बहुत, ठीक है, हमेशा से हुआ है। अब आप बताएं, गिरमिटिया मजदूर बन के जो जाने वाले थे उस जमाने में, वो बिहार से गए थे, बिहार से थोड़ा सा यूपी के बॉर्डर से गए थे, तो माइग्रेशन उस समय भी भयानक था। हाँ, बिल्कुल था, है ना, आज भी वही है। आप क्या मानती हैं, ठहरा हुआ है बिहार, ठहरा हुआ है। उस युग में भी माइग्रेशन था, आज भी माइग्रेशन, जबकि हम कहते हैं कि जमाना जातिवाद था, उस युग में आज भी जातिवाद है। अब क्या चेंज उम्मीद करिएगा, 2-4 मॉल, कुछ फ्लाईओवर, नहीं वो ठीक है, बना दो यार, देखेगा घूमेगा ये सब पागल, जाएगा, लेकिन ये है, ठहराव है, और वो ठहराव हमारे दिमाग में है। हम बाहर नहीं निकलना चाहते। प्रशांत किशोर जी भी बात कर रहे हैं जो चीज़ की, उसके लिए बिहार तैयार ही नहीं है। वो तो इसीलिए लोग जाएंगे बाहर। और हमारे लालू जी कई बार ये कहते सुने गए थे कि मैंने तो बिहार को, लोग कहते हैं कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, मैंने तो बिहार को सारे दुनिया में फैला दिया, माइग्रेशन करके लोग जगह जगह जा रहे हैं, बिहार फैल रहा है। तो अब हाँ नहीं, और उसका एक चीज़ ये भी है कि अभी की सरकार के बारे में भी समवेयर एंड दे सेड की, बट ये देखो बहुत कुछ हो गया है, लाइट वाइट आ गई है, चलो ठीक है, लाइट हमारे यहाँ तो उस वक्त तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता था, तो पता नहीं कब बनने वाला था, 3-4 दिन याद है, बिल्कुल अजीब सा होता था, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, और ट्रांसफार्मर कैसे उड़ जाता था, और हम लोग मानते थे कि हाँ ऐसा होगा, हाँ ठीक है, एंड वी वर वेरी एक्सेप्टिंग, भाई यहाँ तक पानी है, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया, इट वाज है तो है। उसने कहा कि नहीं, अब माइग्रेंट लेबरर जो है वो फ्लाइट से जाते हैं। नाउ आई डोंट गेट इट, तो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, वो जा क्यों रहे हैं अपना घर? नहीं, अब वो फ्लाइट से उड़ के कहीं भी जाए, जाके वहाँ पे उनकी स्थिति देखिए, कितनी फिल्में आई हैं, गमन वगैरह, जो टॉर्चर है वहाँ पे। आई मीन व्हाई वुड एनीबडी वांट टू जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग बाय फ्लाइट। हम लोग तो मॉस्को में मिले, 2 बिहारी बेचारे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उनको अचानक से अनाउंस किया कि आप निकल जाइए, नहीं तो फंसेंगे, क्योंकि व्हाटएवर। अब उनको बेचारों को नवंबर में लेके, उनको यही नहीं पता है कि स्वेटर पहन के आना है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आई मीन इमेजिन दैट सिचुएशन, एकदम, और 30,000 रुपए, मतलब वो एनिमल की तरह वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनको जाना है क्योंकि यहाँ रोटी का सवाल है, क्या करेंगे, और वो अपनी धरती को मिस करते हैं। जो जगजीत सिंह कहते हैं, हम तो चले परदेश, देश में निकला होगा चांद, अपने देश को याद करते हैं, अपने देश के चांद को, लेकिन वो रह नहीं सकते हैं अपने देश के चांद को देखने के लिए। अब बिहार पता नहीं चांद को क्या ही याद करेगा, क्या याद करेगा, मतलब वो भी है। मतलब मैं ये जो पूरा ठहराव है बिहार का, मतलब सारी बातें हो रही हैं, आपने ठीक कहा, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, बत्ती 24 घंटे है, सब कुछ है, मानसिकता का क्या होगा? नहीं है, क्योंकि अगर हम रिपोर्टिंग पे जाते हैं, लाइक नाउ आई एम 46, you know, and I'm used to traveling everywhere. मेरी माँ आज भी 4 बार फोन करेगी, तुम कहाँ हो, घर आ रही हो, कितने बजे आ रही हो, क्या नहीं आ रही हो। अब आप देखिए, जितने गवर्नमेंट हाई स्कूल, हम लोग गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पटना में, सारे गवर्नमेंट हाई स्कूल बंद पड़ चुके हैं, प्राइवेट स्कूल उसकी कब्र पर
खिलखिला रहे हैं। बिल्कुल। और वो बहुत ऊंची तगड़ी फीस देके बहुत अपने लोग, गरीब लोग अपने बच्चों के, अपने घर की थाली बाटी बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने की हौसला कर रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ेगा। वो गवर्नमेंट हाई स्कूल एक से एक विद्वानों को उसने निकाला। जी। और ये मुसल्लापुर हाट की तरफ चले जाइए, वो बेचारे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और ये कहते हैं कि हर घर को हम नौकरी देंगे। हाँ, हर घर में एक नौकरी लाएंगे। पता नहीं नौकरी कहाँ से देंगे, उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो कुछ और ही कहते हैं। और इसलिए और कुछ लोग हैं जिनके पास जंगल राज के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। तो लेकिन कुल मिला के चाहे वो एनडीए हो, चाहे ये महागठबंधन हो, बिहार को वो लोग एक ठहरा हुआ प्रांत मानते हैं। और यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। माइग्रेशन सर शिवसागर राम गुलाम के समय भी था, माइग्रेशन आज भी है, माइग्रेशन कल भी रहेगा। कास्टिज्म कल था, आज है, कल रहेगा। इसलिए मुझको बड़ा दुख लगता है। दुख तो है। हाँ। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, क्योंकि ये वी आर ट्राइंग टू, आई मीन पर्सनली आई एम वेरी इंटरेस्टेड विद 2014 से अब ये बाहुबली ठीक है, अब समझना चाहते हैं आखिर है क्या। अब जो मैंने एनालाइज किया उसमें ये सारे अपर कास्ट क्यों होते हैं। बहुत मुश्किल से एक महतो जी दिखे जो बड़े उस पर यादव है, और यादव जब वहाँ लालू जी आए तो उनका भी एक बड़ा दुलारचंद को तो पटना में बाकायदे फ्लैट दिया गया था और उनको टाल का राजा कहा गया था लालू जी के द्वारा। लालू जी के द्वारा शहाबुद्दीन एम बाई कॉम्बिनेशन के लिए शहाबुद्दीन जरूरी थे ना। आई वांट टू नो कि अब उन्होंने उसके बाद आरजेडी ने माले के साथ वो भी कर लिया, चलो वो भी ठीक है। वी कॉल इट इम्परफेक्ट सॉलिडारिटीज की, ठीक है, कॉमन नेम कुछ और है, तुमने किया। तो मुझे बताया कि अपर कास्ट का होल्ड अभी भी तो है ही ना। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग ऊंचा है। क्योंकि वही बात है कि अभी सुरेंद्र प्रताप सिंह जब रविवार के एडिटर थे और बड़े शानदार पत्रकार थे, बहुत कम उम्र में वो चले गए 49 ईयर्स के एज में। तो एसपी सिंह को किसी ने कहा कि ये क्या है दमन। तो कहा कि कुछ नहीं, आप जहानाबाद से पटना आने वाली किसी बस में बैठ के सफ़र कर लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। तो जहानाबाद की एक बस में सुरेंद्र प्रताप बैठ गए। गए उसमें तो कुछ गरीब गुरबा लोग भी एक सीट पे बैठे हुए थे। अचानक एक बड़े आदमी आए, बस में घुसे, बगैर किसी के कहे वो गरीब गुरबे उठ के खड़े हो गए। कहा कि हुजूर आइए ना। तो यही है। कहा कि बस यही देख लीजिए आप, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उठ के, वो अदब नहीं था, वो डर था। हाँ, क्यों डर है इतना? अब तो खत्म, वो अदब नहीं, जमींदारी तो गई। अदब नहीं था, वो डर था। क्योंकि उसकी मेमोरी में है कि मेरे बाबा इनका जूता ढोते थे। हाँ, बहुत कुछ तो वो किया गया, लेकिन आज भी मतलब लोग सोचते हैं जमींदारी कोई बहुत अच्छी चीज थी। नहीं, अच्छी चीज अपने उसकी भी कई गुण थे, राजाओं के भी अपने कई गुण थे। लेकिन अब आजकल अब जैसे हम कह रहे हैं ना, वो कह रहे दिल्ली सल्तनत, अभी सल्तनत कौन सा सल्तनत है? बिल्कुल डेमोक्रेसी है ना भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। लेकिन वह लोकतंत्र की जो सोच, उसका जो नज़रिया, जो विचार, जैसे वो जैसे कहते हैं ना वैशाली में गणतंत्र का जन्म हुआ, तो सोचिए कि कितने आगे रहे हैं हम लोग, कब से आगे रहे हैं बिहार के हम लोग, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग उसका सुख नहीं पा सके, गणतंत्र का कभी नहीं। वो गणतंत्र हो गया नहीं, और हम लोग मतलब पता नहीं कौन सा तंत्र हो गया अब तो। हाँ। हम लोग उसके जन्मदाता रहे हैं। शिल्पी जैन मर्डर केस 1990, अच्छा, अब ये 97 हमको आज भी याद है। वो मेरी सीनियर थी स्कूल में, कॉलेज में। उस दिन सुबह हम उसको देखे थे, शाम के उस वक्त। आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ, नहीं हो पाया है। पूछा सीबीआई से पूछिए जाके। अब बिल्कुल बॉबी, श्वेत निशा बॉबी, चंपा विश्वास, उससे थोड़ा सा अलग हट के ब्यूरोक्रेसी में आई तो राजेश्वरी हत्याकांड, नागमणि, जो ब्यूरोक्रेट थे बहुत बड़े। तो कोई केसेस अनसॉल्व रहते हैं, सरकार कोई भी आती है, कोई भी जाती है। अब देश के केंद्रीय गृह सचिव की रिपोर्ट को प्लेस नहीं किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट का 97 में फिर आया कि साहब जरा देखिए कि उसमें क्या था, और आज तक पता नहीं है कि क्या था एनएन ब्यूरो कमेटी का रिकमेंडेशन। आई थिंक वही है ना, लोग कहते हैं जो कि बिहार में, जैसे आज किसी का सुन रहे थे कि 3 तरह के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं आरजेडी के सामने। एक तो है कि सबसे बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग हमको लगा कि लालटेन,
which is a symbol which even I think the BJP said कि अब लाइट का जमाना आ गया, पिछड़ेपन का प्रतीक है वो लालटेन का। वो एलिट का रोमांस हो सकता है। हाँ, नॉस्टैल्जिया वाला कि भाई नॉस्टैल्जिया but I think they should do something about it। तो इसलिए कुल मिला जुला के जब हम बिहार फिर बगल के यूपी की हम बात करें तो मैंने कहा ना कि भगवा जहाजात के समय में शूट एट साइट था, पकड़ के बंद मत करो, मार दो, गंगा में फेंक दो। लेकिन उस समय जेएम कुरैशी डीजी पुलिस थे, जिनको कि कश्मीर से लाए थे भगवा जहाज डीजी पुलिस के रूप में। वही काम तो कर रहे हैं योगी, कहाँ कोई हटा रहा है। ही इज कंटिन्यूइंग और कंट्रोल में ले लिया है उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पे उस पूरी। आई डोंट नो, आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज आई डोंट थिंक कि टेरर अगर है तो उसका जवाब काउंटर टेरर होना चाहिए। आई डोंट थिंक पुलिस शुड गेट इनटू दैट। काउंटर टेरर नहीं हो, लेकिन वहां तो जेल से ऑर्डर जाता है, स्लिप जाता है। आई थिंक वो लॉ में उस तरह के प्रोविजंस, अगर लॉ इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, अब एग्जिस्टिंग लॉ इज एनफ। हमारे यहाँ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बिकॉज़ आई स्पोक टू अभ्यानंद टू अंडरस्टैंड एंड बिल्कुल बिल्कुल, एंड ही वाज इन द सेंटर। आई स्टिल डोंट एग्री कि दूसरे सूबों काउंटर टेरर मेजर्स, एनकाउंटर्स ये जो होते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन आल्सो। हो ही रहा है। न्यायपालिका भी एक तरह से कहिए ने कर दिया वो क्या, इट्स आई जस्ट फील दैट देन यू शुड नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूशंस ना, फिर तो आप दे दो पावर। अब जेल में हैं, बेल से आ जाएंगे, हम चुनाव प्रचार करने रीतलाल के यहाँ चले जाएंगे। वो भी है, एक दूसरा पहलू वो भी है, लेकिन दोनों सही नहीं है। हाँ, वो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। तो पुलिस का काउंटर टेरर क्योंकि वो कारगर तरीके से लोकतंत्र के जितने भी आयाम हैं, आई थिंक अगर रीतलाल अगर वो केस है तो आप केस को चलने मत दीजिए, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसको वहीं पे निपटाइए, उनको जेल भेजना, ट्रायल करिए, भेजिए। आप अगर 30 साल तक केस चलाते हो, कन्विक्शन तो नहीं होगा, तो दे आर एलिजिबल टू। बिल्कुल, वो चलता रहेगा। वो केस क्यों नहीं चलते? और केस चलते हैं तो छोटे कोर्ट ने किया तो बड़े कोर्ट बड़ी कर देंगे, बड़े कोर्ट ने किया तो कहीं और जाके वो कर लेंगे। एक फंदे से निकलेंगे, मिलेगा नहीं, एक फंदे से निकल के दूसरे में जाएंगे, फिर दे हैव कमिटेड दोस क्राइम्स, यू नो हाउ डू आई से आई सो कुल मिला के हम यही मानते हैं कि हम ठहरी हुई नाव हैं, ठहरी हुई नाव है। हाँ, और चाहे कितनी भी रोशनी जला दी जाए नाव के पास, घाट पर को बिल्कुल पक्कीकरण कर दिया जाए, कुछ भी, बट हम ठहरे हुए प्रांत हैं और हमारा दिमाग भी ठहरा हुआ है। वो कास्ट आज भी इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। कौन जात है? कौन क्या सर कहते हैं कि बेटी और वोट हम अपने जात में देते हैं, लेकिन मैं एक उम्मीद हम सब कर सकते हैं मिलके कि नया जनरेशन बहुत कुछ, मतलब जैसे अब इंटरकास्ट मैरिज का भी सिलसिला बिहार के बच्चों में बहुत तेज हो गया बहुत ज़्यादा, हाँ। तो वहाँ कास्ट खत्म होता है, तो शायद कुछ इस तरह की गतिविधियाँ अगर बढ़ें तो आने वाले समय में जब हम लोग शायद दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद कुछ हो जाए अगले 100 साल में, पता नहीं, या अगले 50 साल में। बट थैंक यू सो मच फॉर so nice of you, so nice of you. No, it was a pleasure actually. You are a wonderful editor and I admire. Thank you. Okay. And thank you for writing for us. Oh, that's great.